नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल में एक तरफ विद्रोह दिए गए, दूसरी तरफ इनके क्षेत्र दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो मोपला विद्रोह हुआ था ये आपके 1921 में केरल में हुआ था और ये मोपला विद्रोह आपके मुस्लिम किसानों का आंदोलन था और ये आपके हिंदू जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। जो पावना विद्रोह हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था और ये आपके 1870 के दशक में ये आंदोलन चला था। और ये पावना विद्रोह भी आपके किसानों का आंदोलन था और ये आपके स्थानीय जो जमींदार होते थे, स्थानीय जमींदार और साहूकारों के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। जो एक आंदोलन हुआ था ये आपके 1921 में हुआ था और ये भी आपके किसानों का आंदोलन था और यह आंदोलन आपके अवध में हुआ था और इसका नेतृत्व आपके मदारी पासी ने किया था। जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था ये आपके बिहार में हुआ था और ये बिरसा मुंडा विद्रोह आपका 1899 या 1900 में हुआ था और ये विद्रोह आपके अंग्रेजों के खिलाफ था। और इस बिरसा मुंडा विद्रोह को आपके मुंडा उल गुलान का विद्रोह भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की थी। तो जो दलित वर्ग कल्याण संस्थान या यूँ बोले कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना आपके भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपके 1924 में हुई थी। जो अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भी आपके भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपके 1925 में की गई थी। जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी ये 1936 में की गई थी और ये स्थापना भी आपके भीमराव अंबेडकर ने की थी। जो अनुसूचित जातीय संघ है इसकी स्थापना आपके 1942 में हुई थी और ये स्थापना भी आपके भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो जितने भी ये संस्थान दिए गए इनकी सबकी स्थापना आपके भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो जो भील सेवा मंडल की स्थापना आपके 1922 में की गई थी और ये आपके अमृतलाल बिटलदास द्वारा की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी एफ एंड्रयूज थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये गांधी जी के काफ़ी करीबी थे और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाने का जो इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और जो विनोबा भावे थे आपके गांधीवादी नेता थे और ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे और ये इनको भूदान आंदोलन के नेता माना जाता है या यूँ बोले कि भूदान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके विनोबा भावे ने किया था। और विनोबा भावे को ही 1958 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय थे। तो ध्यान रखना ये। और जो महात्मा गांधी का जन्म आपके 1869 में आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनके जो दोस्त थे सी एफ एंड्रयूज उन्होंने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाने के लिए प्रमुख योगदान दिया था। और गांधी जी का जो सबसे पहला जो सत्याग्रह था भारत में ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था ये आपके 1955 में पारित हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1935 में आपके एक तो आपके आरबीआई की स्थापना की गई थी और दूसरा आपका जो भारत शासन अधिनियम आया था ये भी आपको 1935 में आया था। जो 1945 में एक तो आपके दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और 1945 में ही आपके शिमला सम्मेलन भी हुआ था और 1945 में ही आपकी बेबेल योजना भी आई थी। जो 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का जो मनु कहा जाता है आपके जो भारत के जो पहले कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर उनको कहा जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एम जी रनाडे थे ये आपके लेखक थे, समाज सुधारक थे और मुंबई हाई कोर्ट के ये आपके न्यायाधीश रहे थे। वहीं जो बी एन राव ये आपके कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और उन्होंने 1934 में संविधान की मांग की थी। औपचारिक रूप से उन्होंने संविधान बनाने की मांग की थी और ये आपके जो संवैधानिक सलाहकार भी रहे थे बी एन राव। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार के संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो जो भीमराव अंबेडकर का संबंध आपके महाराष्ट्र से था और ये आपके महार परिवार से ताल्लुकात रखते थे और इनका जन्म जो हुआ था ये आपके मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सूरत है ये आपकी गुजरात में है और इसको ग्रीन सिटी के नाम से या डायमंड सिटी के उपनाम से जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई किसने
किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो जो भीमराव अंबेडकर की जो पढ़ाई लिखाई के लिए जो सबसे बड़ा सहयोग दिया था, ये आपके जो बड़ौदा के जो महाराजा थे, इनका बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि इन्होंने भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप दी थी, जिसकी वजह से भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई कर पाए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जूनागढ़ है ये आपके गुजरात में स्थित है, और जब भारत आज़ाद हुआ था तब जूनागढ़ में आपकी जनमत संग्रह कराया गया था, और जनमत संग्रह के माध्यम से इसको भारत में शामिल किया गया था। जो मैसूर है ये आपके कर्नाटक राज्य में है, और ये अपने दशहरे के लिए, अपने चंदन के लिए फेमस है, और टीपू सुल्तान और हैदर अली का संबंध भी आपकी मैसूर से ही था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछा गया, और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन कौन से, चार कथनों में से कौन कौन से ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन करा कि अम्बेडकर ने मुख्य नायक व बहिष्कृत भारत का संपादन किया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुख्य नायक जो थी आपके मराठा साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसको आपके भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसने को निकाला गया था। और जो बहिष्कृत भारत है ये भी आपके भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इसको प्रकाशित किया गया था या निकाला गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने कुआं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने 1927 में आपके महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था, और ये आपके जो तालाब कुएं थे, इनमें अछूतों को पानी लेने के अधिकारों के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने महार वतन प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह व कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाए थे। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो पार्वती मंदिर सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1928 में हुआ था, और कलाराम मंदिर सत्याग्रह आपके 1930 और 33 तक चला था, और ये दोनों ही जो सत्याग्रह चले थे ये आपके भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुए थे। तो ये चारों के चारों कथन जो है ये बिल्कुल ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 1932 में पुना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? तो जो पुना समझौता हुआ था या पुना फैक्ट के नाम से जो जाना जाता है, ये आपके 1932 में हुआ था, और ये समझौता आपके गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस पुना समझौते के तहत या पुना पैक्ट के तहत दलित वर्गों के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो इरविन थे आपके 1926 से लेकर 1931 तक आपके वायसराय रहे थे। और जो तेज बहादुर सप्रू हैं ये आपके प्रसिद्ध वकील थे, समाज सेवी थे। और जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिकों के ऊपर जो मुकदमा लड़ा गया था ये भी आपके तेज बहादुर सप्रू के द्वारा लड़ा गया था, या इनका इसमें प्रमुख योगदान रहा था। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये आपके 1931 में हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में पूछा गया, और इसमें चार कथन है, और आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुक्ति दिवस मनाया गया था ये आपके 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, और ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इस दिवस को मनाया गया था, और इसमें आपके भीमराव अम्बेडकर भी शामिल हो गए थे। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के करो या मरो का नारा दिया, तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपके 1942 में हुआ था, और ये इसमें इसी आंदोलन में आपके महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था तो इसमें आपके भीमराव अम्बेडकर ने टिप्पणी की थी कि जो इस तरह का जो कदम उठा रहे हैं ये इनके पास राजनीति की परिपक्वता की कमी है, या इन पे राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल के मतभेद हो जाने से त्यागपत्र दे दिया। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत के जो पहले कानून मंत्री बने थे आपके भीमराव अम्बेडकर बने थे, लेकिन हिंदू कोड बिल की वजह से इनके नेहरू और पटेल के बीच मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से भीमराव अम्बेडकर ने अपने कानून के मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म को में दीक्षित हुए। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भीमराव अम्बेडकर थे इनकी मृत्यु जो हुई थी आपकी 1956 में हुई थी, और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन
में नहीं था। आपको बताना है, जो ये आंदोलन चलाए गए इनमें से कौन से ऐसे आंदोलन थे जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन नहीं चलाया गया था। तो जो केरल का जो बाइकम सत्याग्रह हुआ था, ये आपके 1924 से 25 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके मंदिरों में प्रवेश के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। जो गुजरात का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये आपको 1928 में हुआ था, और ये आपके मंदिरों के प्रवेश के लिए आंदोलन नहीं था, बल्कि ये किसानों का आंदोलन था। और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और ये आपका एक सफल आंदोलन रहा था। और प्रांतीय सरकारों ने इसमें क्या कर दिया था, किसानों के ऊपर जो लगान थी 22% की वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन जब इसमें जांच करी गई, तो ये कमेटी ने ये पाया कि जो ये जांच इस कमेटी ने ये पाया कि जो इनके जो ऊपर ये वृद्धि कर दी गई, ये बहुत गलत की गई है। और बाद में जब ये आंदोलन हुआ था, तो इस जो 22 जो वृद्धि कर दी गई, तो इसमें घटाकर आपके 6.03% कर दी गई थी। और ये ध्यान रखना, इसका जो नेतृत्व किया था आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद जो बारदोली की जो महिलाएं थी, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को आपको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। जो महाराष्ट्र का जो कालाराम मंदिर सत्याग्रह होता है, ये आपको 1928 में हुआ था, और ये आपके भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और ये भी आपके मंदिर में प्रवेश आंदोलन से संबंधित आंदोलन था। जो केरल का जो गुरुवायूर सत्याग्रह था, ये आपको 1931 और 33 तक चला था, और ये भी आपके मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन था। तो इसमें आपको बताना था कि मंदिर में प्रवेश के लिए कौन सा आंदोलन नहीं था। तो इसमें जो गुजरात का जो बारदोली सत्याग्रह था, ये आपके मंदिर से संबंधित नहीं था, क्योंकि आपके किसानों का आंदोलन था। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपके आदिवासी विद्रोह दिए गए, दूसरी तरफ इनके विद्रोह के नेता दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कोल विद्रोह हुआ था, ये आपके छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और ये विद्रोह आपका 1820 से 1827 तक चला था, और ये आपका जनजातीय विद्रोह था। और इस विद्रोह का नेतृत्व आपके बुद्धू भगत ने किया था। जो रामोसो विद्रोह हुआ था, ये आपके 1822 और से 1829 तक चला था, और ये भी आपका जनजातीय विद्रोह था। और इसका जो नेतृत्व किया था, ये आपके चित्तू सिंह ने किया था, या चितर सिंह ने किया था। जो भूमिज विद्रोह हुआ था, ये भी आपके 1832 से 33 में चला हुआ था, और इसका नेतृत्व आपके गंगा नारायण सिंह ने किया था। और ये विद्रोह भी आपके जनजातीय विद्रोह था। जो संताल विद्रोह था, ये भी आपका आदिवासी विद्रोह था, और ये भी विद्रोह आपके 1855-56 में सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एक तरफ जनजातीय विद्रोह दिएंगे, दूसरी तरफ इनके नेता दिएंगे, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो संताल विद्रोह हुआ था, ये आपके 1855-56 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके झारखंड में हुआ था। और इस विद्रोह का कारण था कि संतालों की जो संताल लोग थे, इनकी जो जमीन थी, इन पर कब्जा कर दिया गया था, और इसलिए ये विद्रोह आपके महाजनों और ठेकेदारों के शोषण के विरोधी आंदोलन हुआ था। तो इसका नेतृत्व आपके सिंधु और कानू ने किया था। जो मुंडा विद्रोह हुआ था, ये आपके 1899 में शुरू हुआ था, और 1900 तक ही चला था। और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व आपके बिरसा मुंडा जी ने किया था। जो ताना भगत आंदोलन हुआ था, ये आपको 1914 से में शुरू हुआ था, और 1915 तक चला था। और ये ताना भगत आंदोलन जो हुआ था, ये आपके जात्रा भगत सिंह और अन्य नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो रंपा विद्रोह हुआ था, ये आपको 1922 में से 1924 तक चला था, और ये रंपा विद्रोह जो हुआ था, ये आपके अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में भी एक तरफ जनजातीय विद्रोह दिए गए, दूसरी तरफ इनके विद्रोह के नेता दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। जो अहोम विद्रोह हुआ था, ये आपका 1828 में हुआ था, और इसका नेतृत्व आपके गोमदर कुंवर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। जो खासी विद्रोह हुआ था, ये आपका 1829 से 33 तक चला था, और तिरुपत सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो कच्छा नागा विद्रोह हुआ था, ये आपका 1882 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके शंभू देन के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो जोलियांग सांग आंदोलन हुआ था, ये आपको 1932 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके पूर्वी क्षेत्र में हुआ था, और ये आपके जदुनाग और रानी गडेलियो थी, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे, तो ये ऑप्शन जो होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जोलियांग जोलियांग सांग आंदोलन के नेतृत्व करने वाली गोडिनेल्यू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी। तो ये आपके जो नागाओं की उपाधि दी थी, ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। जो अबुल कलाम आज़ाद थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और आपके जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। और जो 1923 का जो अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता आपके अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। जो महात्मा गांधी का जन्म आपके 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और भारत में जो सबसे फेमस इनका जो आंदोलन रहा था, प्रसिद्ध आंदोलन रहा था, ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन रहा था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा की आधारभूमि बनाई थी।
तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी का या चट्टोपाध्याय का जो उपन्यास है आनंद मठ, इसमें आपके सन्यासी विद्रोह की आधारभूमि बनाई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें मिलता है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आपके आनंद मठ में मिलता है, और आनंद मठ का संबंध आपके बंकिम चंद्र चटर्जी से है। और जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ये आपके 1870 से 1880 के बीच के दशकों में यह विद्रोह हुआ था। और ये इस सन्यासी विद्रोह का कारण था कि जो धार्मिक स्थल थे इस पर जो भ्रमण करने पर उन पर रोक लगा दी गई थी। जो नील आंदोलन हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था, और बंगाल का जो नादिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये आंदोलन आपके 1859 में हुआ था। और ये आंदोलन जो हुआ था ये आपके तीन कठिया प्रणाली के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। और इस नील विद्रोह के इस नील आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस नेतृत्व को अपना नेतृत्व दिया था। जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था ये आपके 1813 में हुआ था, और ये विद्रोह आपके बंगाल में हुआ था। और ये पागलपंथी विद्रोह का नेता आपके क्रमशाह थे, या यूँ बोले कि क्रमशाह के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो पावना विद्रोह हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था, और ये विद्रोह आपके 1873 से 75 तक चला था। और ये जो पावना विद्रोह था ये आपके किसानों का विद्रोह था। जिसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके एक तरफ किसान विद्रोह दिए गए, दूसरी तरफ इनके विद्रोही के नेता दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो फकीर विद्रोह हुआ था ये आपके किसानों का आंदोलन था। और ये विद्रोह आपके 1776 से लेकर 1777 तक चला था। और ये विद्रोह के जो नेता थे ये आपके मजनू शाह और चिराग अली शाह इसके नेता थे। जो रंगपुर विद्रोह हुआ था ये आपके किसानों का आंदोलन था या किसानों का विद्रोह था, और ये विद्रोह आपके 1783 में हुआ था। और नूरुद्दीन और धीरज नारायण के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो पालीगरों का जो विद्रोह था ये भी आपके किसानों का आंदोलन था, और ये विद्रोह आपका 1801 से में हुआ था। और ये वीर और वीर वीर कटावा मान के नेतृत्व में इस आंदोलन की को किया गया था। और जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था ये आपके 1825 से शुरू हुआ था और 1833 तक चला था। और ये पागलपंथी विद्रोह भी आपके किसानों का आंदोलन था, और ये विद्रोह भी आपके टीपू के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें अगर इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एक तरफ आंदोलन दिए गए, दूसरी तरफ इनके विद्रोही नेता दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो नील विद्रोह हुआ था ये आपके 1859 में हुआ था, और ये आपके बंगाल में हुआ था। और ये विद्रोह जो हुआ था ये आपके अंग्रेजों के विरुद्ध था, और ये आपके तीन कठिया प्रणाली जो थी उसके विरोध में था। और ये तीन कठिया प्रणाली में क्या होता था कि जो नील की खेती होती थी जबरदस्ती कराई जाती थी। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। जो कुखा आंदोलन हुआ था ये आपके पश्चिमी पंजाब में हुआ था, और ये आंदोलन आपके 1872 से शुरू हुआ था, 1890 तक चला था। और बाबा राम सिंह कुखा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और बाबा राम सिंह कुखा को आपके इनको रंगून भेज दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी 1885 में उनकी मृत्यु आपके वहीं हो गई थी, जेल में। जो पावना विद्रोह हुआ था ये आपके 1873 से 1876 तक चला था। और ये पावना विद्रोह भी आपके बंगाल में हुआ था, और ये पावना विद्रोह भी किसानों का आंदोलन था, और ये विद्रोह आपके जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके ईशान चंद्र राय और शंभूपाल ने किया था। जो ताना बागत आंदोलन हुआ था ये आपके 1914 से 1916 तक चला था, और ये इसका जो नेतृत्व किया था ये आपके यात्रा भगत सिंह ने किया था। और जो कुखा आंदोलन हुआ था ये आपके इसका उद्देश्य आपके सिख धर्म में जो आई कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए या उसको पवित्र करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी के विरुद्ध मोफिलों या मोपलाओं का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1836 से 40 में जो मोफिलाओं का जो विद्रोह हुआ था या मुस्लिम किसानों का जो विद्रोह हुआ था ये आपके सैयद अली और उसका पुत्र फजल अली के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का संबंध आपके नील आंदोलन के नेता थे, या यूँ बोले तो नील आंदोलन का नेतृत्व आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। जो मजनू शाह और चिराग अली शाह है इनका संबंध आपके मजनू शाह का संबंध तो आपके सन्यासी विद्रोह में ये काफ़ी सक्रिय रहे थे। और जो ये उत्तर प्रदेश के में जो एक फ़कीर थे, और ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध सूफी संत थे या फ़कीर बोले, और ये इनके नेतृत्व में आपके सन्यासी विद्रोह हुआ था, या इसमें बोले ये इसमें काफ़ी एक्टिव थे ये। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि दक्कन के दंगे जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे कब और कहाँ प्रारंभ हुए थे। तो जो दक्कन दंगे हुए थे ये आपके 1875 में हुए थे, और ये दक्कन के दंगे जो हुए थे ये आपके महाराष्ट्र में हुए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें आपके शाहूकारों के जो शोषण के विरुद्ध या किसानों का इसमें असंतोष दिखाया गया था। और 1872 में आपके नेटिव मैरिज एक्ट आया था। और
1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना की गई थी और 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार संविधान की मांग की गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो महाराष्ट्र में जो वासुदेव बलवंत फड़के का जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1879 में हुआ था। तो जो बी सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1879 में आपके रंपा विद्रोह भी हुआ था और 1875 में आपके आर्य समाज की स्थापना हुई थी और 1889 में आपके जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। तो विशुद्ध रूप से जो गांधीवादी तरीके से जो लड़ा गया पहला अहिंसक विद्रोह था ये आपका ताना भगत आंदोलन था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ताना भगत आंदोलन जो हुआ था ये आपको 1914 से 1920 तक चला था और ये आपके ब्रिटिश के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। जो चंपारण का जो नील सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1917 में हुआ था और ये आंदोलन आपके चंपारण, जो बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और ये गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को लीड किया गया था। जो गुजरात का जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये भी आपको 1918 में हुआ था और ये आपके टैक्स ज़्यादा लगाए जाने के विरोध में किसानों का ये आंदोलन था। और उसमें एक तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दी थी और दूसरा ये था कि किसानों की जो इस साल क्या है फसल भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से किसान आक्रोशित हो गए थे और इसमें गांधी जी ने भी इसको अपना सहयोग दिया था। जिसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया चंपारण का नील सत्याग्रह था। तो जो गांधी जी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था ये आपके नील सत्याग्रह जो चलाया गया था ये आपके नील उत्पादन कृषकों द्वारा जो 3 कटिया प्रथा थी उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये 3 कटिया होती थी इसमें क्या होता था कि जो 3 कटिया प्रथा होती थी इसमें किसानों की जो फसल खराब, जो किसान होते थे इसके तहत किसानों को अपनी जमीन पर 20वें हिस्से में से तीसरा हिस्सा आपके नील की खेती बोना अनिवार्य कर दिया गया था या अनिवार्य उगाना होता था, इसलिए इसको 3 घटिया प्रथा कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने किया था? तो गांधी जी को नील उत्पादकों की किसानों की दुर्दशा देखने के लिए जो चंपारण से जो निमंत्रण दिया था ये आपके राजकुमार शुक्ल ने और राजेंद्र प्रसाद ने और आपके मेजरुल मेजरुल उल हक ने ये गांधी जी को निमंत्रण दिया था। नहीं, ये इन सब ने लोगों ने नहीं दिया था बल्कि जो राजकुमार शुक्ल थे इन्होंने गांधी जी को आपके निमंत्रण दिया था और जो राजेंद्र प्रसाद और मेजरुल हक और जो ब्रजकिशोर प्रसाद थे ये भी आपके चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन जो गांधी जी को जो निमंत्रण दिया था ये राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 में गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे? तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1918 में हुआ था और ये आपके गुजरात में हुआ था और इसमें आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और हिंदूलाल याग्निक भी इसमें जुड़े हुए थे। तो ये तीनों ही लोगों का संबंध आपके खेड़ा सत्याग्रह से था, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें 2 सूचियाँ दी गई और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो गठन किया गया था आपको 1918 में किया गया था और प्रतापगढ़ जिले में जो अवध किसान सभा का जो गठन किया गया था ये आपको 1920 में किया गया था और जो नाई धोबी बंद आंदोलन हुआ था ये भी आपको 1920-21 में हुआ था और जो हरदोई बहराइच और जो सीतापुर जिले का जो एक आंदोलन हुआ था ये भी आपको 1921-22 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना की गई थी आपकी 1936 में की गई थी और ये स्थापना आपके स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी और 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और 1938 में आपके एक तो एनपीसी की स्थापना की गई थी, इन राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना की गई थी या नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई थी और ये स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपके हरिपुरा में हुआ था और हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी और 1939 में आपके एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, ये गठन आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था? तो जो मोपला विद्रोह हुआ था ये आपके
1921 में हुआ था, और ये किसानों का आंदोलन था, और एक मुस्लिम किसानों का आंदोलन था। और ये जो आंदोलन हुआ था, ये आपके जो हिंदू जमींदार थे उनके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था, और यहीं से इस सांप्रदायिक की राजनीति के रूप में इसने धारण कर लिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, ये मोफला विद्रोह आपके 1921 में हुआ था, मुस्लिम किसानों का आंदोलन था, हिंदू जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन था, और इसमें हिंदू जमींदारों की हत्या की गई थी, और ये आंदोलन आपके केरल में हुआ था। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में बिहार में हुआ था, और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, और नील की खेती के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। जो तेभागा आंदोलन हुआ था ये आपके उत्तरी बंगाल में हुआ था, और ये आपके 1946 में ये आंदोलन हुआ था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थन मिला था। तो जो 1921 में जो केरल के जो मालाबार क्षेत्र में जो मोपला आंदोलन हुआ था, इसमें गांधी जी का भी समर्थन मिला था, शौकत अली का भी समर्थन मिला था, और मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। तो इन तीनों लोगों का समर्थन मिला था, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि मोफला विद्रोह का नेता कौन था। तो जो मोफला विद्रोह का जो नेता हुआ था ये आपके मुस्लियार जी मोफला विद्रोह के नेता थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखिए, मोफला विद्रोह 1921 में आपके केरल में हुआ था। जो टीटू मीर हैं ये आपके बहाबी आंदोलन के नेता थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो सैयद अली इनाम थे ये आपके, इनका संबंध आपके ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो जो गुजरात का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1928 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, और मेहता बंधु भी इससे आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये दोनों का संबंध आपके बारदोली सत्याग्रह से था, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपके सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और यहाँ के जो बारदलों की जो महिलाएं थी इनके द्वारा ये सम्मान दिया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक तरफ किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ इनके क्षेत्र दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। जो तेलंगाना आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 से में हुआ था, और ये आपके 1951 तक चला था, और ये आंदोलन आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे आपके रवि नारायण रेड्डी थे, इसके प्रमुख नेता थे। जो पुनप्पा जो वाइलियर आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके त्रावणकोर में हुआ था। जो तेभागा आंदोलन हुआ था ये भी आपके 1946-47 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके बंगाल में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। तो कृषक आंदोलन जो तेबागा आंदोलन था ये आपके कृषकों का आंदोलन था, और इस युद्ध में सबसे अधिक छापामार युद्ध देखने को मिला था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, तेलंगाना आंदोलन जो हुआ था ये आपके, सॉरी ये तेलंगाना, इसका सही आंसर आपका तेबागा आंदोलन नहीं बल्कि तेलंगाना आंदोलन होगा। और ये तेलंगाना आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1946 में शुरू हुआ था, और 1951 तक चला था, और ये आपके किसानों का आंदोलन था। जो तेबागा आंदोलन हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था, और ये भी आपके 1946 से 47 तक चला था, और तेबागा आंदोलन भी आपके किसानों का आंदोलन था। जो पुनप्पा वाइलर आंदोलन हुआ था ये आपके केरल में हुआ था, ये भी आपके 1946 में हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जो तेलंगाना आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 में हुआ था, और ये आपके किसानों का आंदोलन था, और इसका नेतृत्व आपके डूडी कुमरैया और सुंदरैया जी ने किया था। तो इसमें ए और बी दोनों इसमें ठीक सही आंसर है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेबागा आंदोलन था। तो जो तेबागा आंदोलन था ये आपके किसानों का आंदोलन था, और ये आंदोलन आपके 1946 से 47 तक चला था, और ये आपके जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों का आंदोलन था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो नील आयोग का जो गठन किया था ये आपके जो आंदोलन हुआ था इसके बाद 1860 में इसका गठन किया गया था, नील कमीशन का। जो बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था ये आपके 1885 में आया था, और जो दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था ये आपके 1879 में पारित किया गया था, और अवध लगान अधिनियम पारित किया था ये आपको 1921 में पारित किया गया था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रहित होना चाहते हैं। तो जो पाबना विद्रोह हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था, और इस आंदोलन में कृषकों ने ये नारा दिया था कि हम महारानी हैं और सिर्फ महारानी की ही महारानी की रैयत होना चाहते हैं। और जो ये पाबना विद्रोह हुआ था इसका जो कारण था ये आपके जमींदारों ने लगान की जो दरें थी एक कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा दी थी।
तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंपारण नील सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था, गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था और ये आपके बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जो दक्कन उपद्रव हुए थे या जो दक्कन दंगे हुए थे ये आपके 1875 में हुए थे और ये दंगे आपके महाराष्ट्र में हुए थे। और ये भी आपके एक तरह से किसानों का आंदोलन था या किसानों का विद्रोह था। जो गुजरात का जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1918 में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिबागा चाई हम दो तिहाई चाहते हैं का नारा दिया था। तो जो तेबागा आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 में हुआ था और ये आंदोलन आपके बंगाल में हुआ था। और इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने आपके तेबागा चाय का नारा दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तेलंगाना आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 से 51 तक चला था और ये आंदोलन आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। और जो पुत्रप्पा वाइलर आंदोलन हुआ था ये आपके त्रावणकोर में हुआ था और ये आंदोलन में आपके 1946 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।